और मीना के बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मीना के बाप की गुर्बत का मजाक उड़ाने लगा। मीना का बाप बहुत अफसुर्दा होकर वहां से घर आ गया तो घर वालों ने फैसला किया कि सारी भेड़ें फरोख्त करके घर के लिए राशन और दवा खरीदेंगे। मीना के अब्बा ने कहा, अगर सारी भेड़ें फरोख्त कर दी तो बाद में रोजगार कमाना मुश्किल होगा। भेड़ों को चारा ना मिलने की वजह से भेड़ों ने दूध देना छोड़ दिया। मीना ने घर वालों से कहा कि अब वो अपनी भेड़ों की देखभाल करेगी। मीना ने भेड़ों को चराना शुरू कर दिया। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था जहां की जमीन बहुत हरी भरी थी और हर तरफ हरी भरी घास थी। इस जंगल में कोई भी ना जाता था। मीना जब अपनी भेड़ें लेकर वहां पहुंची तो वो बहुत खुश हुई। उस देखा कि वहां बहुत से फलों के दरख्त थे जिस पर बहुत से फल लगे हुए थे। मीना को बहुत भूख लगी थी। उसने वहां से फल खाए और कुछ फल तोड़कर अपने पास रख लिए ताकि वो अपने घर वालों के लिए फल ले जाएं। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और भेड़ें उधर उधर भागने लगी। मीना ने सब भेड़ों को बहुत मुश्किल से एक घने दरख्त के नीचे इकट्ठा किया और खुद भी दरख्त के नीचे रखे एक बड़े पत्थर बैठ गई। इस वीरान जंगल की वजह से मीना थोड़ी परेशान होने लगी, लेकिन वो थोड़ी मुतमईन भी थी कि अब उस जानवर पेट भरकर घास चर सकेंगे और भूखे नहीं रहेंगे। मीना दरख्त के नीचे बैठी तेज आंधी रुकने का इंतजार करने लगी। शाम होने वाली थी और अंधेरा छाने लगा, लेकिन तेज आंधी की वजह से वो अपने घर नहीं जा सकती थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, मीना के माँ बाप भी बहुत परेशान थे। मीना भेड़ों को लेकर घर क्यों नहीं पहुंची? बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से मीना जंगल का रास्ता भूल गई और कहने लगी, काश वो इतनी दूर जंगल में ना आती। मीना बहुत डरी हुई थी कि जंगल में से कोई जंगली जानवर उसे नुकसान ना पहुंचाए। देखते ही देखते चांद निकल आया और चांद की रोशनी जंगल की जमीन पर पड़ने लगी। रोशनी पड़ते ही घास में से एक तेज रोशनी निकलने लगी। जब मीना नजर उस रोशनी पर पड़ी तो उसने देखा वहां एक बहुत खूबसूरत अंगूठी पड़ी थी। जब उसने वो अंगूठी उठाई और हाथ में पहन ली, थोड़ी देर बाद वहां एक बहुत खूबसूरत परी आई। मीना उस परी बहुत हैरान हुई। मीना ने परी से कहा, तुम कौन हो? परी ने मीना से कहा, मैं एक परी हूं और मेरा सितारा परी, और ये अंगूठी जिसके भी हाथ में होगी मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। परी ने मीना से पूछा, तुम और यहाँ जंगल में अकेली क्या रही हो? मीना ने परी को बताया कि उसका बाप बीमार है, जिसकी वजह उसे जंगल भेड़ों को चराना पड़ा, लेकिन बहुत तेज आंधी की वजह से रात हो गई और अब वो अपने घर नहीं जा सकी। परी की बात सुन मीना ने परी से कहा, लेकिन वो अपने घर का रास्ता परी से कहा, तुम फिक्र मत करो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। मीना अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के रास्ते से परी पीछे चलने लगी। अचानक बहुत से भेड़े आ गए। उन्होंने मीना और भेड़ों पर हमला किया।